पार्ट 1 में एडमिशन करवाए, पार्ट 1 का फॉर्म भरे, पास भी हो गए। तो बिहार नहीं, बेगूसराय के अंदर लगातार महिलाओं के साथ रेप होता है। इसे कौन देखेगा? हमारा जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो बच्चा था, जो प्रमोटेड और फेल बच्चा हो गया था, वो यूनिवर्सिटी के कारण, और उसे हर हाल में फॉर्म भराया जाए। कि यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम, पहले यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था लड़कियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। बेगूसराय में आज AISF के द्वारा GD कॉलेज परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और वहां के प्राचार्य जो हैं उनको कुछ घंटों तक बंधक बना करके रखा गया था। आखिर किस कारण AISF के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेगूसराय जिला के GD कॉलेज के प्राचार्य को बंधक बनाया गया, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। आज GD कॉलेज कैंपस में एक दिवसीय हम लोग का धरना था। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का एक दिवसीय धरना था। धरना इस सवाल पर था, लगभग हजारों बच्चे पार्ट 1 में एडमिशन करवाए, पार्ट 1 का फॉर्म भरे, पास भी हो गए, लेकिन पार्ट 2 में जाने के बाद, पार्ट 2 सेमेस्टर 2 में जाने के बाद ना उनका एडमिशन हो रहा है, ना फॉर्म भरा रहा है। जब कॉलेज कैंपस घुसिएगा, लगभग यहाँ 15 से 20 हजार छात्रा है। उन्हें बैठने के लिए कॉमन रूम का व्यवस्था नहीं है। गणेश दत्त महाविद्यालय में अगर कॉमन रूम का व्यवस्था नहीं हो, बच्चे छात्रा को बैठने का व्यवस्था नहीं हो, तो बिहार नहीं, बेगूसराय के अंदर लगातार महिलाओं के साथ रेप होता है। इसे कौन देखेगा? आज ये तमाम सवालों पर लेकर महिलाओं के लिए बाथरूम और स्वस्थ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज प्रधानाचार्य को लगभग हम 2-3 घंटा बंधक बनाए और 6 जो मुद्दा हम लोग का था, वो 6 मुद्दा पर हम बात किया और बताया गया कि प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि हम जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में इस पर करके हम आप लोग को फाइनल करेंगे। मुद्दा क्या था आप लोग? मुद्दा था, पहला मुद्दा था हमारा जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो बच्चा था, जो प्रमोटेड और फेल बच्चा हो गया था, वो यूनिवर्सिटी के कारण, और उसे हर हाल में फॉर्म भराया जाए। दूसरा मुद्दा था कॉमन रूम का व्यवस्था, छात्रों के लिए कॉमन रूम का व्यवस्था किया जाए। तीसरा हम लोग का मुद्दा था स्वस्थ, जो घूमिएगा कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, न बाथरूम का व्यवस्था है, न ठीक व्यवस्था है। और तीसरा मेरा यही मांग था कि जितने भी बाथरूम और पानी का व्यवस्था है, इसे ठीक किया जाए। काउंटर पर जो फॉर्म में 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, दलालों के द्वारा अवैध तरीका से लिया जाता था, उस पर रोक लगाया जाए। प्रिंसिपल बोला आज से हम रोक लगा देते हैं। 5वां मुद्दा था, अभी लगातार छात्राओं ठोकरे खा रहे हैं पार्ट 1 में एडमिशन के नाम पर। मैंने पिछले दिनों भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था, ललित नारायण मिश्रा विद्यालय बेगूसराय के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। यहाँ कई दशक से कई जिलों का बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पहले ही सीट फुल हो जाता है। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से राज्यपाल को कहना चाहता हूँ, 1 सेशन सीट बढ़ाएं ताकि बेगूसराय के बच्चे को बेगूसराय में एडमिशन हो, और अगर नहीं होता है तो इस एडमिशन दूसरे लिस्ट के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? अमरेश कुमार, जिलाध्यक्ष AISF को लेकर के आज आप लोगों के द्वारा GD कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया गया। देखिए, आज जो बेगूसराय के GD कॉलेज में प्राचार्य के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ है, ये हमारा राज्यव्यापी प्रदर्शन है। 15, 16, 17 पूरे बिहार भर में तमाम कॉलेजों में वहाँ के लोकल सवालों को लेकर प्रदर्शन होना था। उसी क्रम में आज यहाँ GD कॉलेज में यहाँ के लोकल समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। यहाँ का लोकल समस्या है कि लगभग 4 से 500 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन उनको एब्सेंट करके उनके रिजल्ट को फेल कर दिया गया। प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो अपने आश्वासन में विफल रहे। इसलिए आज यहाँ पर छात्र छात्राएँ यहाँ पर प्रदर्शन करने आए। दूसरा सवाल था कि यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम, पहले यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था लड़कियों के लिए, लेकिन अभी कोई गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है। अभी प्राचार्य महोदय से जब हम लोगों ने घेराव करके पूछा, तो उन्होंने एक रूम अभी तुरंत संगठन के दबाव में उन्होंने तुरंत एक रूम अलॉट किया, जिसमें गर्ल्स कॉमन रूम रहेगा। लड़कियां वहां पर आएंगी, वहां पर फ्रेश वगैरह जो उनका है वो होंगी। तीसरा सबसे बड़ा विस्तार केंद्र का सवाल है। लगभग 2014 के बाद से एक यहाँ विस्तार केंद्र नाम से एक केंद्र खुला हुआ है। विस्तार केंद्र का मतलब होता है कि विश्वविद्यालय संबंधी 75% काम उस विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र में होना है, लेकिन इस विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र में 10% भी काम विश्वविद्यालय संबंधी नहीं होता है। ये सिर्फ हाथी का दांत बना हुआ है। इसलिए आज हम लोग ये मांग करने आए हैं कि इस विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र में विश्वविद्यालय संबंधी तमाम कामकाज होना चाहिए। और बहुत सारे लोकल समस्याएं हैं। शैक्षणिक अराजकता खत्म हो, यहाँ पर नियमित वर्ग संचालन हो, कोर्स पूरा करने की गारंटी हो। यहाँ तो आप समझिए कि पढ़ाई लिखाई का माहौल ही खत्म हो गया है। न बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, न शिक्षक पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। काफ़ी
यहाँ अराजक माहौल है, इसलिए हमारा सीधा नारा है, बच्चों क्लास चलो, शिक्षकों क्लास चले और कैंपस को शैक्षणिक माहौल बनाए। यही हमारा डिमांड है। क्या नाम है? सवालों को लेकर हम कर राष्ट्रीय सचिव AISF अमीन हमजा। एक तो शिक्षक के पोस्ट के लिए है, एक तो महिला प्रकोष्ठ के लिए है, सबसे ऊपर में है मैथ के लिए है, उसमें एक रूम में आउट करते हैं हम नहीं उसने वहाँ शिक्षक महिला भी है, तो वहाँ पे एक रूम में हम आज उसमें लगवा देते हैं बैनर, उसमें लिखवा दीजिए गर्ल्स कॉलेज। देख लेंगे आए हुए सब अरमान से देखिएगा सर, आपका परीक्षा विभाग का ये परीक्षा शौचालय का दृश्य सब ठीक करवा लीजिए। कितना दिन इसमें उस रूम में बजट से लिखवा दीजिए गर्ल्स कॉलेज, ताकि गर्ल्स वहाँ पर जाके जो रूम सरकार है महिला प्रकोष्ठ है ना जो हाँ उसके ऊपर उसमें सर एक टेक्निकल समस्या आ गई है, उसमें डिप्यूट करना पड़ेगा एक आदमी को। महिला कर देंगे इन लोग का दिमाग वाइड और हम लोग के साथ सबका अपना अपना प्रश्न होता है। मतलब एक तरह से महाविद्यालय को प्रतिष्ठा के खिलाफ भी है। अगर हम लोग उनका बहुत विभाग यहाँ पर था इनका बहुत लड़की लगे था, जब भाग दिया गया उसी समय इन लोग को करना चाहिए था, इसको रहने दिया जाए। और आपके आंदोलन में आए हैं, नहीं तो प्राचार्य महोदय छोड़ दें आप अपने पद को। जब बाबा आपसे इन बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, जब आपसे कॉलेज की सुविधाएं नहीं हो रही है, आप विकास के नाम पर लूट करते हैं, बच्चों से हर साल पैसे लेते हैं, विकासशील के नाम पर पैसा लेते हैं, विकास शुल्क के नाम पर, क्रीड़ा के नाम पर पैसे लेते हैं, स्पोर्ट्स के नाम पर पैसे लेते हैं, NSS के नाम पर पैसे लेते हैं, NCC के नाम पर पैसे लेते हैं और विभिन्न मद में आप पैसे लेते हैं। यहाँ पर वो कितना धरातल पर उतरा हुआ है, ये तमाम चीज जिन मद में आप पैसे लेते हैं, इस बात का जवाब प्राचार्य महोदय को देना पड़ेगा। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं कि छात्र हितों में, छात्राओं के हितों में तमाम धर्मों से ऊपर उठकर हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने हमेशा लड़ाई लड़ा है, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे और अन्य देश के अन्य कोने कोने में हो। आज सिर्फ बेगूसराय के GD कॉलेज में ही नहीं, बल्कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उस कॉलेज को सवालों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इसलिए आप तमाम साथियों से हम अपील करने आए हैं, आप तमाम साथी AISF को मजबूत करें, AISF के साथ खड़े हो और AISF आपके सवालों के साथ खड़े होंगे। AISF आपके मुद्दों